नमस्कार दोस्तों, इस बार मैं आपके मोगरा जैस्मिन पर भी अपने इस मोगरा की तरह ढेरों फूल खिलाकर ही रहूँगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह वीडियो स्टार्ट टू एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशनल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्किप करने पर आपको आधी अधूरी ही जानकारी मिल पाएगी और आप मेरे इस मोगरा की तरह ढेरों फूल नहीं खिला पाएंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको मुख्य 6 ऐसे पॉइंट पर जानकारी दूंगा, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके मोगरा जैस्मिन पर भी इसी तरह अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले इसके लिए पॉटिंग सॉइल मिक्स पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप मोगरा को ग्रो करने के लिए बेहद न्यूट्रिशन से भरपूर पॉटिंग सॉइल मिक्स बनाइए। उसके लिए आप मिट्टी, बालू और कोकोपीट तीनों को बराबर मात्रा में ले लीजिएगा। फिर उसके बाद इन तीनों के बराबर ही आपको सिर्फ गोबर की खाद लेनी है। यानी मोगरा की पॉटिंग मिक्स जो आप बनाएंगे उसमें 50% हिस्सा सिर्फ गोबर की खाद की ही रहेगी, क्योंकि देखिए मोगरा एक हेवी फीडर है। यह न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा खपत करता है। साथ ही साथ मोगरे को ऐसी मीडिया पसंद आती है जो मॉइस्चर को भी पर्याप्त मात्रा में होल्ड करती हो। इसलिए मैंने जो है कोकोपीट भी ऐड करने को कहा है। पॉटिंग मिक्स का जो रेशियो मैंने आपको बताया है, अगर आप सेम इसी रेशियो में पॉटिंग मिक्स तैयार करके मोगरा को ग्रो करते हैं तो आपको इसका अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। और इसके जो फ्लावर्स स्पेंट होकर ड्रॉप होते रहते हैं, उन्हें आप मत फेंकिए, उन्हें आप गमले में ही पड़ा रहने दें। फिर सभी को आप इकट्ठा करके गमले के किनारे दबा दें, क्योंकि देखिए मोगरा के हेवी फीडर होने की वजह से हम इसकी ढेर सारी फीडिंग करते रहते हैं, जो कि हमें वो वापस फ्लावरिंग के रूप में देखने को मिलता है। इसलिए जाहिर सी बात है, मोगरा के फ्लावर्स में भी वो सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हमने फीडिंग के रूप में दिया होता है। इसलिए उसे आप न फेंके, गमले में ही दबा दें। वो डिकम्पोज होकर फिर से न्यूट्रिशंस के रूप में मोगरे को मिल जाएगा। और ये प्रोसेस दोस्तों आप मोगरे जैसे बेहद हार्डी फ्लावर प्लांट में ही कर सकते हैं। जो फ्लावर प्लांट फंगस को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसमें आप ये प्रोसेस ना करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सनलाइट की रिक्वायरमेंट। दोस्तों, आपके यहाँ का टेम्परेचर चाहे जितना भी हाई हो जाए, आप मोगरे को कभी भी छायादार जगह पर ग्रो मत कीजिए। मोगरा है ही एक गर्म जलवायु का पौधा, इसमें टेम्परेचर का कोई भी रॉन्ग इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस आप इसमें वाटरिंग पर्याप्त करते रहें। आप इसमें डेली वाटरिंग करें। ज़रूरत पड़े तो आप एक दिन में 2 बार पानी दे सकते हैं, सुबह और शाम को। और टेम्परेचर 40+ होने पर मोगरे में दिन में 2 बार वाटरिंग करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आप मॉइस्चर बनाए रखें और दिन भर की तेज़ धूप में आप इसे ग्रो करें। फिर आप खुद नोटिस कीजिएगा कि आपके मोगरे की ग्रोथ बहुत फास्ट और ढेरों कलियाँ भी उनमें बनने लगी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी फीडिंग, यानी ढेरों फ्लावरिंग लेने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, या कलियाँ नहीं बन रही हैं तो कलियाँ बनाने के लिए हमें कौन से मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालने चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मोगरे में फोलियत ज़बरदस्त आए, पत्तियाँ लस ग्रीन निकल कर आए, ढेरों कलियाँ भी बने, मतलब ओवरऑल पौधे में सब कुछ परफेक्ट हो, तो आप ऑर्गेनिक के साथ थोड़ी बहुत केमिकल यानी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग करें। मोगरा जितनी तेज़ी से फीड लेता है, उतनी तेज़ी से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के न्यूट्रिशन मिट्टी में रिलीज नहीं होते हैं। अगर आप लो अमाउंट में केमिकल बेस्ड फीडिंग मोगरे पर डेली भी करते हैं तो मोगरा उसे भी ले लेगा। और मैं इसे ट्राई करने के बाद ही अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में गोबर की खाद 400 ग्राम तक महीने में एक बार मोगरे में ज़रूर डालें। इसके लिए आप गमले की साइड की मिट्टी कुछ गहरी निकाल कर आप सिंपली गोबर की खाद उसमें भर दीजिए। फिर उसी मिट्टी की एक लेयर आप चढ़ाकर भरपूर वाटरिंग कर दीजिए। इसके अलावा आप मोगरे में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हर 15 दिन में एक बार ज़रूर डालें। सरसों खली की क्वांटिटी आपको 6 से 8 ग्राम तक एक प्लांट के लिए लेनी है। आप सरसों खली की 6 से 8 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में डालकर 2 दिनों के लिए छायादार जगह पर रखकर छोड़ दीजिएगा। फिर अगले दिन आप उसमें कुछ और पानी ऐड करके गमले में डाल दीजिएगा। और इसका रिपीट यूज आपको 15 दिन के बाद फिर से करना है। और इस तरह से गोबर की खाद और सरसों की खली, इन 2 ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से आप मोगरे के बेस को पूरी तरह से ऑर्गेनिक ही रखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से मिट्टी हमेशा एसिडिक बनी रहती है। केमिकल फर्टिलाइज़र के ज़्यादा इस्तेमाल से दोस्तों मिट्टी एसिडिक से एल्केलाइन की ओर मूव करने लगती है, जबकि मोगरा प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। मिट्टी एल्कलाइन होने पर मोगरा के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं
और आप जो भी फर्टिलाइज़र इसमें देंगे उसे पौधा नहीं लेगा। हालांकि पत्तियों का पीला होना नाइट्रोजन, मैग्नीशियम सल्फेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से भी होता है। अगर इनका प्रयोग करने पर भी नए पत्ते ग्रीन निकल कर नहीं आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपके मोगरे की मिट्टी एल्कलाइन हो चुकी है, जिसे वापस से एसिडिक करने के लिए आप कोई सा भी सिरके का पानी, चाय पत्ती का पानी या फिटकरी का पानी का प्रयोग, इन तीनों में से किसी भी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे आपके मोगरे की मिट्टी 24 घंटे के भीतर ही फिर से वापस एसिडिक हो जाएगी, जिसके बाद से मोगरा फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट कर देगा और कलियां भी उनमें बनने लगेंगी और पत्तियों के पीले पड़ने जैसी समस्याएं भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। ये तो हो गई दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पर बात। अब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पर भी नज़र डाल लेते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आपको मुख्य रूप से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला NPK में 1261 1261 नहीं होने पर आप DAP भी ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से अगर आपके मोगरे की ग्रोथ रुकी हुई है तो उसकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी। 1261 की क्वांटिटी आपको 1/4 चम्मच लेनी है, जिसे ½ लीटर पानी में डिज़ोल्व करके गमले में डाल देना है, जिसे आप महीने में 3 से 4 बार तक डाल सकते हैं। अगर आप इसका फोलिएज स्प्रे करते हैं तो क्वांटिटी आपको 1 ग्राम यानी 1 चुटकी 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके स्प्रे करना है। इसका स्प्रे आपको सप्ताह में 2 बार करना है। वहीं अगर आप DAP यूज़ करते हैं तब DAP के 12 से 15 दाने एक गमले में डालिए, वो भी साइड में, स्टम से सटाकर आपको नहीं डालना है। इसके अलावा जो दूसरे फर्टिलाइज़र की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है NPK 0050, जिसमें सिर्फ पोटेशियम की क्वांटिटी होती है और इसका प्रयोग आपको तभी करना है जब आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं। पौधा ग्रोथ तो अच्छी कर रहा है लेकिन कलियां नहीं बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप NPK 0050 का 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके इसका फोलियर स्प्रे कीजिए। मिट्टी में अगर आप डालते हैं इसे तो 1/4 चम्मच ½ लीटर पानी में डिज़ोल्व करके डालिए। दोस्तों अगर आपके पास 0050 ना हो तो आप उसकी जगह रेड पोटास भी ले सकते हैं, क्वांटिटी सेम ही रहेगी और इसका प्रयोग आपको महीने में 3 से 4 बार तक करना है। ऑर्गेनिक में आप पोटेशियम के लिए बनाना पील का लिक्विड सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र मोगरा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसकी कमी से इसके जो नए पत्ते निकलते हैं वो पीले रह जाते हैं और पौधा देखने में बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र NPK फर्टिलाइज़र की ही तरह सीड सोप पर ईजिली मिल जाता है। इसके लिए ऑर्गेनिक में आप चाय पत्ती के पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं या कॉफ़ी भी ले सकते हैं। ये दोनों ही माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के साथ साथ मिट्टी को एसिडिक भी बनाते हैं, जो कि मोगरा के लिए बहुत ही अच्छा है। आप फ्रेश चाय पत्ती 1 चम्मच तक ले लीजिएगा, लेकिन यूज़ की हुई चाय पत्ती की क्वांटिटी को आप थोड़ा ज़्यादा ही लें और इसका रिपीट यूज आप 15 दिनों के बाद फिर से करें। इसके अलावा मोगरा से ज़्यादा फूल लेने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है इसकी पिंचिंग या कटिंग। जब इसके बंच में से सारी कलियां खिलकर ख़त्म हो जाती है तब आप एक लीफी नोट सहित पिंच करके या कट करके उसे हटा दीजिए। दोस्तों सबसे टिप के नोट पार्ट से पतले सूट्स निकलते हैं, इसलिए आप ऊपर एक पत्ती सहित उसे कट करके हटा दीजिए। ऐसा करने से नीचे जितनी भी लीफी नोट पार्ट होंगी वहाँ से नई नई सूट्स निकल कर आएंगी और मोगरा जो है इसमें हमेशा नए सूट्स पर ही फ्लावर आते हैं। ऐसा करने पर मोगरे का पौधा अभी जितना घना है इससे 3 से 4 गुना तक ज़्यादा घना हो जाएगा और फ्लावरिंग भी उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा करेगा। मतलब ज़्यादा फूल खिलाने के लिए ज़रूरी फर्टिलाइज़र के साथ साथ ये प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फर्टिलाइज़र से ही पौधा ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करता है, उसके अलावा भी पौधे की कुछ अलग केयर देखभाल होती है, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। दोस्तों मोगरे की प्रूनिंग कैसे की जाती है, रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, पोट की साइज़ क्या रखना होता है और प्रूनिंग के बाद जब इनमें नई ग्रोथ स्टार्ट होती है तब इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, वो सभी वीडियोज़ मैंने आपसे पहले ही शेयर की हुई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। उन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।